Hello students, today we are going to see a very different but very common usage of present continuous tense. तो आप सभी को पता है कि हम present continuous tense का यूज करते हैं जब हमारा हिंदी सेंटेंस खत्म होता है, रहा है, रही है, रहे हैं पर, या फिर जब हम ये बताना चाहते हैं कि कोई एक्शन लगातार चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं। आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो। आप इंग्लिश सीख रहे हैं। यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो ये तो हमें पता है। अब आइए हम इसका एक ऐसा यूसेज देखते हैं जो थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन अच्छे इंग्लिश बोलने वाले लोग या फिर हम ये कह लें कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश वर्ल्ड में यह यूसेज बहुत ही कॉमन है। तो अब ध्यान से समझिए। हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसी हैबिट्स या रेगुलर एक्टिविटीज को बताने के लिए करते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं या जिनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, या आसान भाषा में मैं ये कह लूं कि ऐसी आदतें या ऐसी रेगुलर एक्टिविटी जिनकी वजह से हमारी नाक में दम हो जाए, ये सारी एक्टिविटीज को भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म में ही बोलते हैं। अब देखिए, आमतौर पे हम हमारे हैबिट्स और रेगुलर एक्शंस को सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में बोलते हैं, जहां पर हम या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब में एस या ईएस रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे कहना है वह सुबह 7 बजे उठता है, तो मैं क्या कहूंगी इसको इंग्लिश में? He gets up at 7 o'clock daily. तुम यहां रोज आते हो, तो मैं ऐसे कैसे कहूंगी इंग्लिश में? You come here daily. वो मेरी मदद हमेशा करता है। वो मेरी मदद हमेशा करता है। He always helps me. तो जब भी आप कोई हैबिट या रेगुलर एक्शन की बात करते हैं, तब आप वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्ब का फर्स्ट या फिर वर्ब का एस या ईएस फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अब अगर आप कोई ऐसी हैबिट या एक्शन की बात कर रहे हैं जो रेगुलर तो है, लेकिन उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, या फिर जैसा मैंने पहले कहा, आसान शब्दों में आपकी नाक में दम हो गया है, ऐसी सारी एक्टिविटीज को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं करते। हम उसके लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग करते हैं, मतलब इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। माई ब्रदर इज ऑलवेज फाइटिंग विथ मी। इसका अगर मैं हिंदी ट्रांसलेशन करूं तो वो होगा, मेरा भाई हमेशा मुझसे लड़ता रहता है, या फिर मेरा भाई मुझसे हमेशा लड़ता है। तो देखिए, मेरा भाई मुझसे हमेशा लड़ता है, अगर इसको आप केवल ट्रांसलेशन प्रैक्टिस की तरह देखेंगे तो ट्रांसलेशन होना चाहिए, माई ब्रदर ऑलवेज फाइट्स विथ मी। लेकिन अगर हम एक बेहतर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, एक अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो इस सेंटेंस को हमें बोलना चाहिए, माई ब्रदर इज ऑलवेज फाइटिंग विथ मी। ऐसा क्यों? क्योंकि
आपके भाई के लड़ने की वजह से आप बहुत परेशान होते हो, या अनॉइड होते हो, या इरिटेट होते हो, या ये कहें कि आपकी नाक में दम हो जाता है। आपको एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी आप इस तरह के वाक्य का प्रयोग करते हैं तब आपको कुछ शब्द हैं जिनमें से आपको एक शब्द लगाना जरूरी होता है। ये शब्द हैं ऑलवेज, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली। इस तरीके का कोई भी एक शब्द आप यहां पर जरूर रखेंगे। देखिए, जैसे कि इस सेंटेंस में भी हो रहा है, माई ब्रदर इज ऑलवेज फाइटिंग विथ मी। आपने यहां पर ऑलवेज का प्रयोग किया। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यू आर ऑलवेज इंटरप्टिंग मी। तुम हमेशा मुझे टोकते हो। ये भले ही ताहे तीहे तेहे पर खत्म होता है, भले ही आप किसी की आदत को बता रहे हो, लेकिन ये आदत की वजह से आप परेशान हो रहे हो, आपकी नाक में दम हो रहा है। इस वजह से ये कहने के कि यू इंटरप्ट मी, आप ये कहेंगे यू आर ऑलवेज इंटरप्टिंग मी। आइए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। शी इज ऑलवेज टैपिंग हर पेंसिल ऑन द डेस्क एंड इट इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। टैपिंग, कुछ लोगों की आदत होती है ना, पेंसिल या पेन को हाथ में रख के इस तरह से डेस्क पे बजाते रहते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है टैप। तो इसका हिंदी अर्थ हुआ वो हमेशा अपनी पेंसिल डेस्क पर बजाती रहती है और इसकी वजह से मेरी नाक में दम हो जाता है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। माई टीचर इज ऑलवेज गिविंग डिटेंशंस। हाउ कैन एनीवन बी सो मीन। मेरी टीचर हमेशा मुझे डिटेंशंस देती है, मतलब कि हमेशा मुझे स्कूल के बाद रोकती हैं, स्कूल का टाइम खत्म होने के बाद भी मुझे रोकती हैं। एक पनिशमेंट होता है, ये एक प्रकार का पनिशमेंट होता है ये, ठीक है। और इस आदत से, टीचर की इस आदत से आप परेशान हैं, आपकी नाक में दम हो चुका है। तो बजाय ये बोलने के माई टीचर गिव्स मी डिटेंशंस, माई टीचर गिव्स मी डिटेंशंस, ये बोलने की बजाय ज्यादा बेहतर तरीका होगा इस वाक्य को बोलने का, माई टीचर इज ऑलवेज गिविंग डिटेंशंस। अगला वाक्य देखते हैं। Why are you always criticizing me? अब अगर कोई आपकी हमेशा बुराई करता है तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा ना, उसकी वजह से आप चिड़चिड़ाओगे, आपको चिड़चिड़ होगा या फिर आपकी नाक में दम हो जाएगा। तो अब आप क्या बोलोगे? Why are you always criticizing me? लास्ट सेंटेंस देखते हैं। I am getting tired of your forever coming late in class. मैं थक जाता हूं तुम्हारी देर से आने की आदत की वजह से। तुम क्लास में हमेशा लेट आते हो, इस आदत की वजह से मैं थक जाता हूं। देखिए यहां भी क्या हो रहा है, आपको चिड़चिड़पन हो रहा है, आप चिड़चिड़ा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, राइट। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जो हैबिट है, रेगुलर एक्टिविटी हैं, लेकिन उनकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, आपको चिड़चिड़ाहट होती है या फिर आपकी नाक में दम हो जाता है। इन वाक्यों को बोलने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आप सभी लोग अब से सही तरीके से वाक्यों को बोलेंगे। बाय बाय।